इसका आंसर आया कि नहीं आया। देखो कोई आपसे पूछ ले कि एक व्यक्ति की लंबाई है जेड, उसे पूरी लंबाई देखनी है, तो मिरर की लंबाई कम से कम कितनी होनी चाहिए, Z/2। अगला क्वेश्चन है मेरा आपसे, अगर एक व्यक्ति 5 मीटर पर सेकंड से भागना शुरू करेगा तो इमेज उसकी तरफ कितनी स्पीड से अप्रोच करेगी, 10 मीटर पर सेकंड से, क्योंकि व्यक्ति चलेगा 5 से, इमेज भी चलेगी 5 से, पर इसे लगेगी कितनी, 5 और 5 10। तो स्पीड जो होती है अप्रोच करने की वो क्या होती है, दोनों को जोड़ के तो आएगी। भाई मैं इधर को भाग रहा हूं 60 से, आप भाग रहे हैं 40 से, तो मुझे लगेगा कि आप मुझे 100 से अप्रोच कर रहे हैं, ना कि 40 से, क्योंकि अपोजिट में स्पीड जुड़ते हुए दिखती है। एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि प्लेन मिरर जो है इसका फोकस कहां पे होता है, इन्फिनिटी पे, इसकी पावर कितनी होती है 0, इसकी फोकल लेंथ कितनी होती है इनफाइनाइट अनंत, इसकी रेडियस भी कितनी होती है अनंत। इसके अलावा मैंने आपको बताया इसके अंदर कि अगर आपकी हाइट h है तो प्लेन मिरर आपकी हाइट को h ही दिखाएगा। इसके अलावा हमने इसके अंदर पढ़ा था पिछली क्लास के अंदर, अगर किसी प्लेन मिरर को मैं रोटेट कर दूंगा x एंगल पर तो रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण कितने एंगल पर रोटेट हो जाएगी, 2x एंगल पर रोटेट होगी। ठीक है, इसके अलावा हमने आपको पढ़ाया इसके अंदर कि एंगल ऑफ डेविएशन होता है प्लेन मिरर में 180 माइनस 2i। अगर एक ही मिरर है 180 माइनस 2i होगा, या एंगल ऑफ डेविएशन विचलन कोण कितना होगा 2g के बराबर। फिर एक हमने पढ़ा कि अगर लाइट परपेंडिकुलर नॉर्मल आकर टकराएगी तो उसी पाथ पर वापस जाएगी। यहां तक मुझे बताओ जितना मैंने आपको बताया आपको कितने परसेंट क्वेश्चन पता थे। अगर मैं आपसे पूछूं कितने क्वेश्चन बताए मैंने आपको, 1 2 3 4 5